नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th की मैथ्स की इस वीडियो सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने एक प्रश्नावली जो 6th है रेखा एवं कोण वो स्टार्ट की थी और वहाँ पर हमने 6.1 प्रश्नावली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी के सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 को करने वाले हैं और 6.2 के सारे क्वेश्चन हो जाए उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी और कुछ बहुत सारी नई चीज़ें भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे एकांतर कोण और इसी के साथ संगत कोण, कैसे दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इनमें क्या क्या रिलेशन होते हैं ये सभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है हमारा एक ही बात पर बेस्ड होगा कि वहाँ पर हमारे पास दो समांतर रेखाएं होंगी। दो समांतर रेखाएं होंगी, मान लीजिए, क्योंकि रेखाएं तो दोनों तरफ बढ़ती रहती हैं, तो मान लीजिए कि इनके टुकड़े ले लिए हमने ए बी और एक हमने ले ली एक्स एंड वाई। चलिए, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। मैंने क्या लिखा कि ए बी जो है वो समांतर है। अब दोस्तों, समांतर के लिए हम क्या करते हैं कि किसी दो रेखा को अगर हमने समांतर दिखाना हो तो इस तरह से दो समांतर रेखाएं, हम ये जो साइन है ये किसको दिखाता है? समांतर रेखाओं को दिखाता है। चलिए, हमने दिखा दिया कि ए बी जो रेखा है वो एक्स वाई के समांतर है और इनको कोई भी तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक रेखा का मतलब होता है कोई भी बीच में से एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये है तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा मान लीजिए कि तिर्यक रेखा कोई भी, फॉर एग्जाम्पल हम पी क्यू मान लेते हैं। पी क्यू तिर्यक रेखा इनको काट रही है तो यहाँ पर बहुत सारे कोण बनते हैं। अब उन कोणों को हम नाम देते हैं। ये मान लीजिए कि ये जो कोण है ये 1 है, एंगल फर्स्ट। ये जो है मान लीजिए कोण 2 है, ये बन गया कोण 3, ये बन गया कोण 4। इसी तरह से यहाँ पर भी 4 कोण बन रहे हैं। ये मान लीजिए कोण 5, ये कोण 6, ये कोण 7 और ये कोण मान लिए कि कोण 8 है। तो इस तरह से हमारे पास 8 कोण बन रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ऐसे कोण जो संगत कोण है, ऐसे कोण जो संगत कोण है मतलब एक जैसे बन रहे हैं। जैसे हम अगर यहाँ पर बात करें कि ये जो कोण नंबर 2 है वो किस किस के बीच में बन रहा है? तिर्यक रेखा के और ऊपर वाली समांतर रेखा के। तिर्यक रेखा और ऊपर वाली समांतर रेखा का जो इधर वाला पार्ट है, कौन सा? राइट वाला पार्ट। तो ये वाला कोण और इसी के ऊपर कोण 6 जो बन रहा है, जो नीचे वाली रेखा के इसी तरह से ही बन रहा है, तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण होंगे। इधर ऊपर वाला और इधर ऊपर वाला भी संगत कोण होंगे। इधर नीचे वाला और इधर नीचे वाला भी संगत कोण होंगे। इधर नीचे वाला और इधर नीचे वाला भी संगत कोण होंगे। और अगर दो समांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो वहाँ पर सारे के सारे जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब आपस में जो संगत कोण है वो बराबर होंगे। जैसे कोण 1 जो है उसका संगत कोण क्या हो जाएगा? कोण 5। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि कोण 1 बराबर है कोण 5। ठीक है, ये आपको डायग्राम अच्छे से अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसे। चलिए, ये जूम हो गया। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा कि ये जो कोण 1 है ये 5 के बराबर है। चलिए, इसी तरह से जो कोण 2 है वो किसके बराबर है? कोण 6 के। तो कोण 2 जो है वो बराबर हो गया कोण 6 के। इसी तरह से कोण 3 नीचे वाला इसके बराबर होगा, तो कोण 3 जो है वो किसके बराबर हो गया? कोण 7 के। और कोण 4 जो है वो किसके बराबर हो गया? कोण 8 के। तो हम कहेंगे कि कोण 4 बराबर हो गया कोण 8। अब ये सारे के सारे कोण बराबर क्यों हुए? तो यहाँ पर आप नोट डाल करके लिखिए। नोट वो क्या है कि अगर किन्हीं दो समांतर रेखाओं, साथ साथ आप लिखते जाइए कि यदि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर बनने वाले संगत कोणों के मान बराबर होते हैं। तो क्योंकि ये संगत कोण है सारे के सारे, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो संगत कोणों के बारे में हमने पढ़ लिया कि जो भी यहाँ पर संगत कोण बनेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाला, इसका भी ऊपर वाला, इसका नीचे वाला, इसका भी नीचे वाला, उधर ऊपर वाला, ऊपर वाला, उधर नीचे वाला, नीचे वाले के बराबर होगा। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा होगा कि संगत कोण जो है वो बराबर होते हैं। अब इसी का विलोम भी हम कह सकते हैं कि अगर
कोई दो समांतर रेखाएं हैं, उन पर एक तिर्यक रेखा काट रही है और वहाँ पर अगर संगत कोण, मान लीजिए कि x है और ये y है, अगर ये दोनों कोण x बराबर y हो जाए तो इसका मतलब हम कह देंगे कि ये जो रेखा है और ये जो रेखा है दोनों रेखा समांतर है। मतलब उल्टा भी हो सकता है, अगर संगत कोण बराबर है तो वो दोनों लाइनें क्या होंगी, समांतर होंगी। अगर वो दोनों लाइनें समांतर है इसका मतलब संगत कोण बराबर होंगे। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, अगर कोण बराबर है तो ये दोनों समांतर है। स्पष्ट पता चल रहा है कि कोण कब बराबर होंगे, जब ये समांतर होगी। चलिए, और अगर वो समांतर है दैट मीन संगत कोण बराबर होंगे। तो ये चीज़ आपने नोट डाल करके लिखनी है। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर बनने वाले सभी संगत कोण उस पर बनने वाले संगत कोणों का मान, सभी संगत कोण आपस में नहीं बराबर होते, जो एक दूसरे के संगत है वो बराबर होंगे। बनने वाले संगत कोणों का मान समान होता है। चलिए, ये तो हो गया एक प्रकार के कोण संगत कोण। तो ये पहली बात हो गई, पहली चीज़। अब यहाँ पर हम दूसरी चीज़ भी देखते हैं कि अगर किन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो दूसरी चीज़ वहाँ पर क्या होगी। अब फिर से वही हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इस तरह से कोई रेखा है ए बी और उसी के समांतर कोई और रेखा है, वो है एक्स एंड वाई, और इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है पी क्यू। चलिए, अब यहाँ पर जो जेड आकृति में आपको यहाँ पर कोण दिख रहे हैं वो कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। यहाँ पर ये है 1 नंबर कोण, 2 नंबर कोण, 3 नंबर कोण, 4 नंबर कोण, यहाँ पर 5 नंबर कोण, 6 नंबर कोण, 7 नंबर कोण और 8 नंबर कोण। अब यहाँ पर जहाँ पे भी आपको इस तरह से सीधा जेड या फिर उल्टा जेड बनता हुआ मिले, वहाँ पर इस टाइप के जो कोण होंगे, यानी इनके कोणों पर बनने वाले जो कोण होंगे उनको हम बोलते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें दो टाइप से जेड की आकृति मिल रही है। इस तरह हमें जेड की आकृति मिल रही है। तो ये वाला जो कोण होगा और ये वाला जो कोण होगा ये क्या हो जाएंगे, हमारे एकांतर कोण हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि कोण 4 जो है वो कोण 6 के बराबर है। इसी तरह से अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें इस तरह से और इस तरह से एक जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो कोण है कोण 3 और ये जो कोण है कोण 5, तो ये भी बराबर होंगे, कोण 3 बराबर कोण 5 होंगे। तो कोण 4 बराबर कोण 6 होंगे, कोण 3 बराबर कोण 5 होंगे। इन्हें हमें क्या बोलना है कि ये हमारे एकांतर कोण हैं। और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, कौन से, अंदर बनने वाले कोण, इसीलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, अंतः एकांतर कोण। अब आप बोलेंगे कि अगर ये अंतः एकांतर कोण है तो बाहर वाले एकांतर कोण कौन से होंगे। तो इस जेड में अगर देखें, इस जेड में ये तो हो गया अंदर बनने वाला कोण। और अब डायग्राम अपने दोबारा से बना लेते हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं एकांतर कोणों की,
कि एकांतर कोण किस तरह से यहाँ पर फिर बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। और एकांतर कोण भी हमें पता है कि दो प्रकार के होते हैं, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। अब हम डायग्राम में देखते हैं कि जो भी अगर हमें इस तरह की उल्टी जेड की आकृति मिले या फिर सीधे जेड की आकृति मिले तो वहाँ पर जो कोण बनेंगे वो हमारे कौन से होंगे, वो हमारे होंगे एकांतर कोण। यानी जो अंदर की तरफ जेड के अंदर के कोणों की तरफ होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, अंतः एकांतर कोण। जैसे अगर हम जेड की बात करें, जो जेड इस टाइप का है, बी से लेकर के फिर वो मान लीजिए इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ डैश। जो जेड बी ओ डैश और एक्स तक आ रहा है इस तरह से, तो वो इस आकृति का है। तो वहाँ पर जो कोण नंबर 3 और कोण नंबर 8 बन रहा है, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5 जो बन रहे हैं, कोण 3 बराबर कोण 5, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर कोण नंबर 3 है और यहाँ पर कोण नंबर 5 है, तो ये दोनों बराबर, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण होंगे। इसी तरह अगर हम इस तरह का जेड ले जो ए ओ डैश और वाई तक जाता है, तो यहाँ पर कौन से कोण होंगे, यहाँ पर कोण नंबर 4 बन रहा है ये वाला कोण, और यहाँ पर कोण नंबर 6 बन रहा है। तो हम कहेंगे कि कोण 4 बराबर है कोण 6, क्योंकि ये जेड के अंदर बनने वाले कोण हैं, जो कि हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे अंतः एकांतर कोण। और वापिस से आप वही लाइन यहाँ पर रिपीट कर देंगे कि अगर किन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहाँ पर बनने वाले अंतः एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से कोण बराबर है, कोण नंबर 3 और 5, कोण नंबर 4 और 6। अब ये तो हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बाह्य एकांतर कोण की। अब दोस्तों इस तिर्यक रेखा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब तिर्यक रेखा को आगे बढ़ाया तो जो कोण बन रहे हैं और वो हमारे बाह्य एकांतर कोण होंगे। जैसे यहाँ पर जो कोण बन रहा है, अब वहाँ अगर देखें तो हम तिर्यक रेखा को इस उल्टे जेड को हम इस तरह से बनाते हैं। चलिए अब हमें साफ पता चलेगा कि अगर हम तिर्यक रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर तो हमारा कोण 3 और यहाँ पर हमारा कोण 5 बन रहा था। अगर इस तिर्यक रेखा को आगे बढ़ाया तो यहाँ पर हमें कौन से कोण प्राप्त हुए, यहाँ पर कोण 2 प्राप्त हुआ, ये वाला कोण 2, और यहाँ पर हमें कोण नंबर 8 प्राप्त हुआ, ये वाला। तो जो बाह्य एकांतर कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण 3 का बाह्य कोण कोण 2 और कोण 5 का बाह्य कोण कोण 8। तो यहाँ पर इसके साथ साथ कोण 2 बराबर होगा कोण 8। इसी तरह से कोण 4 और 6 को अगर देखें तो 4 का बाह्य कोण कोण 1 और कोण 6 का बाह्य कोण कोण 7। तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, ये दोनों जोड़े भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बाह्य एकांतर कोण है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कहीं भी अगर आपको Z बनता हुआ दिखे तो उनके अंदर जो एकांतर का मतलब होता है एक के अंतर के बाद जो भी कोण आता है। अब एक के अंतर के बाद जैसे कोण नंबर 3 है, उसके बाद हम आगे चलें तो कोण 6 के बाद इधर कोण 5। तो इस तरह से जो आकृति बन रही है वहाँ पर 6 को छोड़ा और 5 पर आ गए, तो इसका मतलब ये बराबर होगा। या फिर ऊपर से देखें तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 3 को लिया, 4 को छोड़ दिया, फिर 5 को लिया, एक के अंतर के बाद जो आया वो दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये होते हैं एकांतर कोण। तो हमें समझ में आ गया कि एकांतर कोण जो होते हैं अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं। कब, जब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है। इससे उल्टा भी हो सकता है, ऑपोजिट कंडीशन भी आ सकती है कि अगर एकांतर कोण बराबर हो तो तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को काट रही हैं वो दो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अब जैसे जैसे इनको क्वेश्चंस में यूज करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। अब ये हो गया हमारा 2 नंबर नोट। अगर हम 3 नंबर नोट की तरफ जाए तो 3 नंबर नोट हमारा क्या कहता है कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो उसके एक तरफ बनने वाले दो आंतरिक कोणों का मान 180 डिग्री होता है।
यानी अगर दो समांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा इस तरह से काट रही है तो इसके एक तरफ बनने वाले दो आंतरिक कोण कौन से हो जाएंगे, कोण 4 और कोण 5। तो कोण 4 प्लस कोण 5 कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कुल मिलाकर के ये जो आंतरिक कोण बनेंगे वो क्या होंगे, संपूरक कोण होंगे। और संपूरक कोण हम पढ़ चुके हैं कौन से होते हैं, ऐसे दो कोण जिनके योग का मान 180 डिग्री होता है। तो ये भी हमें समझ आ गई। अब यहाँ पर और कौन कौन से कोण संपूरक होंगे, कोण 3 प्लस कोण 6 भी यहाँ पर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी संपूरक कोण है, ये भी तिर्यक रेखा के एक तरफ अंदर बनने वाले कोण है। ये हमें समझ आ गया। अब इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, जो हमें मैटर कलेक्ट करना था वो हमने कर लिया। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 6.2 का। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में गलती होने के पूरे चांसेस हम रखते हैं। चलिए, आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। अब x और y के मान कई बच्चे यहाँ पर लग जाते हैं फटाफट से कि z एकांतर कोण बनाया और एकांतर कोण लिख करके कि चलिए जी x और y जो है वो एकांतर कोण है, और ये जो है इस तरह से संगत कोण करके कि x और 130 जो है वो संगत कोण है। इस तरह से x का मान 130 हो जाएगा। उसके बाद x और y भी एकांतर कोण है, तो इस तरह से x और y भी 130 हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है कि क्या उसने क्वेश्चन में कहीं भी दिया है कि ये भी समांतर है CD? नहीं दिया। उसने क्या कहा है कि आपको दर्शाना है, आपको पहले कोणों के मान किसी और तरीके से निकाले हैं, फिर कोणों के मानों को देख करके बताना है कि क्या AB समांतर है CD के, तो हमें दिखाना है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर AB समांतर है CD के, ये दिया नहीं गया है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए करते हैं फिर अब सॉल्यूशन। तो अब आकृति में जो है उसने कई चीज़ों के नाम नहीं दिए, तो हम लगा लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको हम O मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम कुछ भी O' मान लेते हैं। चलिए इसको हम P और इसको हम Q मान लेते हैं। चलिए बड़ा Q मान लेते हैं, बड़ा P, कैपिटल P और कैपिटल Q, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो कोण है POA जो कोण है यानी 50 डिग्री जो हमें दिया हुआ है, प्लस कोण AO'। अब ये जो कोण AO और O' यानी x और 50, आपको लग रहा है कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है ये 50 डिग्री है और ये जो है ये x है, तो ये पूरा एक रेखा पर बन रहे हैं। तो एक रेखा पर बनने वाले सभी जितने भी कोण होते हैं एक तरफ बनने वाले, उनका जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये किससे, क्योंकि ये रैखिक कोण युग्म है और रैखिक कोण युग्मों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। अब POA का मान तो हमें पता है कितना है, 50 डिग्री। ये कितना है, x बराबर 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 130 डिग्री। तो x का मान तो क्या आ गया, 130 डिग्री आ गया। अब इसी तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि y जो है वो CO' और Q के बराबर है। इसी प्रकार जो y है उसका मान किसके बराबर है, कोण CO' Q के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण, एक दूसरे के साथ इनके शीर्ष लग रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर दो रेखाएं जो है वो आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि जो y एंगल होगा उसका मान भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 130, क्योंकि कोण CO' Q जो है उसका मान कितना है, 130 डिग्री। चलिए ये चीज़ हमें समझ आ गई अच्छे से, बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें पता चलती है कि यहाँ x बराबर y है, x बराबर y है जो कि एकांतर कोण है। कि देखिए अगर एकांतर कोण समान हो, देखिए एकांतर कोण तो ये पहले भी थे,
लेकिन अगर एकांतर कोण समान हो तब हम कहते हैं कि ए बी और सी डी जो है समांतर है। अब क्योंकि एक्स और वाई बराबर भी है और जो कि एकांतर कोण भी है, अतः हमारी जो भुजाएं होंगी, रेखाएं होंगी ए बी, वो समांतर हो जाएगी किसके, सी डी के। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया कि जो आकृति है उसमें ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, देखिए एक्स और वाई जो है एकांतर कोण तो पहले भी थे, अब क्या हुए, एकांतर कोण बराबर हो गए, इसका मतलब समांतर रेखाएं हैं। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल आसान है। वो क्या कहता है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के और y अनुपात z बराबर है 3:7, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर आपको दी हुई हैं। ए बी सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है, तो ऑब्वियसली ए बी जो है वो ई एफ के भी समांतर होगी। चलिए, अब आपको तीन कोण दिए गए हैं, साथ के साथ आपको ये भी कहा गया है यहाँ पर कि जो y है और z है इनका अनुपात कितना है, 3:7। तो यहाँ पर सिंपल सी बात, सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा कि यदि y को हम 3x माने तब z कितना हो जाएगा, 7x, क्योंकि दोनों का अनुपात क्या होगा, 3:7। अब x का जो भी मान आएगा हम यहाँ पर रख देंगे और yz का मान हमारे पास आ जाएगा। ये चीज़ें हम काफ़ी पहले से पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई दो चीज़ें अनुपात में दी गई हों तो हम उन्हें x से गुणा करके वो संख्याएँ मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि यहाँ पर ये जो संख्याएँ हैं उनको 2 से गुणा करके, 3 से गुणा करके, 4 से गुणा करके संख्याएँ आएगी या क्या ऐसा मान आएगा x का, तो वो हमें मान निकालना है, हमें अभी नहीं पता है। चलिए यहाँ पर x नहीं, क्योंकि x तो हमारा कोण है, x की बजाय हम कुछ भी मान लें, 3a मान लेते हैं। चलिए, दोनों को a से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें एक एंगल मानना पड़ेगा। मान लिया कि ये जो कोण है ये कोण 1 है, मान सकते हैं हम अपनी तरफ से। मान लिया कि कोण 1 है ये और ये है कोण y, सिंपल सी बात। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि कोण y बराबर होगा कोण 1। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो शीर्षाभिमुख कोण हैं। चलिए, शीर्षाभिमुख कोण, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। फिर हम क्या कहेंगे कि कोण 1 और कोण z जो है, कोण 1 और कोण z किसी तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतःकोण है। और हमने देखा था कि किसी तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाला अगर कोई अंतःकोण 2 है तो उनका जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोण 1 प्लस कोण z बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम लिखेंगे कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतःकोण है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। चलिए, अब कोण 1 का मान कितना है, y के बराबर, और y का मतलब यहाँ पर y भी लिख सकते हैं। चलिए, कोण z बराबर 180 डिग्री। अब y का मान भी हमारे पास है, z का मान भी हमारे पास है, रख देते हैं। y का मान है 3a और z का मान है 7a बराबर है 180 डिग्री। 3a और 7a 10a हो जाएंगे 180 डिग्री। a इसको यहीं पर रखते हैं, 10 गुना में उधर भाग में जाएगा तो 180/10 कट गया, कितना आ जाएगा, 18। यानी a का मान 18 आया है। अब हम y और z का मान निकालेंगे, y और z का मान निकाल लेंगे। किस तरह से, a का मान यहाँ पर रख देंगे। अब a इतना है, अतः y हमारा क्या होगा, 3 × a, यानी 3 × 8, तो आप 18। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 × 54 होता है, तो 54 आ जाएगा, 54 डिग्री। चलिए, ये इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई। उसके बाद z का मान क्या आ जाएगा, तो z का मान 7 × a, तो आप सिंपल z 18 a का मान रख देंगे तो
इसको गुना करें तो 7 इंटू 8 56 होता है, 6 5 कैरी हो गया, हासिल आ गया, 7 इंटू 1 7 होता है और 7 और 5 12, तो 126 डिग्री z का मान आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि y का मान कितना आया, y का मान आ गया 54 डिग्री और z का मान कितना आ गया, z का मान आ गया 126 डिग्री। अब देखिए पुनः हम वापस से एक और चीज़ लगा सकते हैं क्या, कि यहाँ पर यदि आपके पास ए बी समांतर है सी डी तथा सी डी समांतर है ई एफ। अब देखिए ये भुजा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है, इसका मतलब ये रेखा इसके भी समांतर होगी, इसलिए ए बी समांतर होगी ई एफ, क्योंकि हम ये पढ़ करके आए हैं कि अगर दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर है तो वो दोनों रेखाएं आपस में भी समांतर होंगी। ए बी सी डी के समांतर है, ई एफ बी सी डी के समांतर है, दोनों रेखाएं जब एक ही रेखा के समांतर है तो ये दोनों रेखाएं भी तो समांतर होंगी। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब जब ए बी और ई एफ समांतर है तो यहाँ पर जो एकांतर कोण बनेंगे वो भी बराबर होंगे। इसका मतलब कोण x और कोण z भी बराबर होंगे। कोण x बराबर होगा कोण z, क्यों? क्योंकि ये तो क्या है, ये तो एकांतर कोण है। वेरी सिंपल, ये तो एकांतर कोण है। अब जब ये एकांतर कोण है तो कोण x का मान कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। आपको x का मान निकालना था, हमने तो yz के मान भी निकाल लिए, तो ये तो बहुत ही आसान। x का मान कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। आप चाहे यहाँ पर कोण x लगाइए या सिंपल x लगाइए, आपकी मर्जी है, आप सिंपल x भी लगा सकते हैं। चलिए बहुत आसान। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या कहता है कि यदि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी अगर सी डी के समांतर है और ई एफ लंब है सी डी पर, लंब का निशान ये होता है और समांतर का निशान ये होता है, ये आपको क्लियर है। और कोण जी ई डी, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा कोण 126 डिग्री है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये कोण अगर 90 है, ये पूरा 126 है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी बराबर कितना है, 126 डिग्री है, जो कि किसके बराबर है, ये बराबर है कोण जी ई डी के। यानी ये जो पूरा कोण है वो जी ई एफ यानी ये वाला और एफ ई डी यानी ये वाला, इन दोनों के योग के बराबर है। अब एफ ई डी तो हमें पता है कितना है, 90 डिग्री है, तो कोण जी ई एफ हमारा कितना हो जाएगा, ये निकालते हैं कि कोण जी ई एफ बराबर 126 में से 90 माइनस हो जाएंगे। अब 126 में से 90 गए, 36 डिग्री बचते हैं, यानी ये जो कोण हमारा, इसको ये जो है 90 डिग्री और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 डिग्री। यानी कौन सा कोण हमने फाइंड कर लिया, हमने ये वाला कोण तो फाइंड कर लिया। चलिए अब बारी है कोण ए जी ई की, कोण ए जी ई की यानी इस वाले कोण की। अब दोस्तों आपको पता है कि ये वाला कोण और ये वाला पूरा 126 डिग्री कोण और ये वाला कोण तो एकांतर कोण है। हम कह देंगे कि यहाँ पर सॉल्यूशन है, ये हम जानते हैं, आपको लिखना है, या फिर हम ये लिखेंगे कि आकृति से, ये हमें कैसे पता चला, आकृति से पता चला। चलिए उसके बाद दिया है, क्या दिया है कि ए बी समांतर है सी डी के, इसलिए कोण ए जी ई, कोण ए जी ई यानी ये वाला और कोण जी ई डी बराबर होगा कोण जी ई डी। क्यों? क्योंकि ये तो जी एकांतर कोण है। अब ये एकांतर कोण है तो जी ई डी का मान कितना, जी ई डी का मान तो हमें दे रखा है 126 डिग्री, तो इसका मतलब कोण ए जी ई का मान कितना हो गया, ये तो हो गया 126 डिग्री। तो हमने कोण ए जी ई का मान भी ज्ञात कर लिया। अब वो पूछ रहा है कोण एफ जी ई, कोण एफ जी ई। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये है हमारा 126 डिग्री तो ये कितना बचेगा, ये 180 में से हम घटा देंगे। कैसे कि हम जानते हैं
हम क्या जानते हैं कि ये जो रेखा युग्म कोण होते हैं, यानी एक रेखा पर बनने वाले जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम कह देंगे कि कोण AGE प्लस कोण FGE बराबर होगा कितना 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये तो जी हमारे रेखा युग्म कोण है। तो अब कोण AGE का मान हमारे पास कितना दिया है 126 डिग्री, तो हम यहाँ पर मान रख देंगे कि ये तो है 126 डिग्री प्लस कोण FGE बराबर 180 डिग्री। और यहाँ से 126 को हम उधर, यहाँ प्लस में है उधर जाके माइनस में, तो कोण FGE का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो जब 126 डिग्री आप घटाएंगे तो कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा 54 डिग्री। चलिए क्लियर हो गई हमें बात कि ये जो कोण है हमारा तीसरा बचा हुआ इसका मान कितना है 54 डिग्री। तो ये भी हमने फाइंड कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सिंपल सी बात, यहाँ पर हमने 2-3 कंसेप्ट को यूज़ किया। सबसे पहले क्या कि अगर ये पूरा जो है 126 डिग्री है तो ये 90, तो ये 36 बचा। चलिए ये 36 बचा, एक काम हमारा हो गया, एक एंगल हमारा आ गया। उसके बाद हमने एकांतर कोण का यूज़ किया, ये पूरा 126 था तो ये भी पूरा 126 आ गया। उसके बाद रेखा युग्म कोण का यूज़ करके हमने 54 डिग्री उसको बता दिया। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारे सामने है। वो क्या कहता है, वो कहते हैं कि आपको ये आकृति दी गई है जिसमें PQ जो है वो समांतर है ST के, PQ ST के समांतर है। और हमें क्या बताया है कि PQR जो कोण है ये कोण है 110 डिग्री। इसी के साथ बताया है कि कोण RST जो है वो भी कितना है 130 डिग्री है। और हमसे पूछा गया है कि तो QRS मतलब ये जो कोण है इसे हम x कोण मान लेते हैं। तो x का हमें जो है मान बताना है कि x का मान कितना है। अब दोस्तों इसमें एक संकेत भी दिया है। संकेत क्या दिया है कि R से होकर PQ के समांतर एक रेखा खींच लीजिए, फिर आपका काम बन जाएगा। हो सकता है ये संकेत आपको एग्जाम में भी दिया हो सकता है ना भी दिया हो, फिर भी आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर PQ के समांतर R से होकर जाने वाली एक रेखा खींच लेंगे। ये सीधी नहीं है, इस तरह की हमने एक रेखा खींच ली जो कि PQ के भी समांतर होगी और ST के भी समांतर। क्यों? क्योंकि PQ समांतर है ST के। चलिए ये रेखा हमने मान ली कि ये रेखा जो है हमने X, इसको पूरा डार्क कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये रेखा जो है हमारी क्या हो गई XY हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है इस रचना के बिना नहीं हो सकता, तो हमें इसकी रचना करनी पड़ेगी। तो हम रचना क्या करेंगे, रचना हेडिंग। अब रचना में हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात कि बिंदु R से होकर जाने वाली एक रेखा, बिंदु R से होकर जाने वाली एक रेखा कौन सी, XRY खींचते हैं। चलिए ये तो खींच ली, ये खींच ली, ओके, यहाँ पर हमारा इतना काम चल गया। अब वो आगे क्या कहता है, वो आगे कहता है हमें दिया हुआ है क्या कि अब उपपत्ति में हम लिखेंगे कि जब भी आपको कोई चीज़ सिद्ध करनी होती है या कुछ ज्ञात करना होता है तो इस तरह से अगर आप रचना और उपपत्ति अलग अलग हेडिंग डाल करके करते हैं तो आपको वहाँ पर अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो रचना हमने अलग से की, उपपत्ति जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हम अलग तरीके से करेंगे। अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो PQ है वो समांतर है किसके, XRY के। जो PQ है वो समांतर किसके खींची, XRY के। ये हमने एक रेखा XRY PQ के समांतर खींचते हैं, समांतर खींचते हैं। ये लिखना पड़ेगा हमें, तभी तो हमारी PQ जो है वो समांतर होगी XRY के। और यहाँ पर जो PQ समांतर XRY के, तो वहाँ पर QR जो है एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों को काटती है।
तिर्यक रेखा है। अगर ये तिर्यक रेखा है, अगर ये तिर्यक रेखा है तो इसका मतलब ये जो कोण होंगे, ये पूरा कोण और इस तरह से ये कोण एकांतर कोण बनेंगे। अब एकांतर कोण बनेंगे तो हम क्या कहेंगे कि पी क्यू आर कोण जो है वो बराबर हो जाएगा, साइड में करते हैं, कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा, पी क्यू आर बराबर हो जाएगा क्यू आर वाई के, क्यू आर वाई कोण के। चलिए हमें तो एक्स का मान ज्ञात करना है, फिलहाल क्यू आर वाई ही इसे लिखा रहने देते हैं। अब पी क्यू आर का मान कितना है, अब पी क्यू आर का मान तो 110 डिग्री है और ये बराबर हो जाएगा कोण क्यू आर वाई के। इसका मतलब कोण क्यू आर वाई जो है, ये पूरा कोण जो है वो कितना हो गया, 110 डिग्री हो गया। अब हम एक बार रुकते हैं, अभी कंफ्यूज ना हो इसके लिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं एक बार कंफ्यूज नहीं होने के लिए। इसका मान हमारे पास यहाँ लिखा पड़ा है, जब हम यूज़ करेंगे तब कर लेंगे। फिलहाल इसको हम समीकरण नंबर 1 दे करके छोड़ देते हैं। अब हम आगे ध्यान देते हैं, इतना पार्ट हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लिखते हैं पुनः, दोबारा से देखें तो अब देखिए कि पी क्यू समांतर है एस टी, ऐसा हमें दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। पी क्यू समांतर है एस टी, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया, ये रहा, ठीक है। अब रचना से हमने क्या किया कि पी क्यू जो है समांतर है एक्स आर वाई के। जब ये दोनों रेखाएं एस टी और एक्स आर वाई पी क्यू के समांतर है तो ये आपस में भी तो समांतर होंगी, यानी एस टी जो है वो समांतर हो जाएगी एक्स आर वाई के, यानी ये रेखा और ये रेखा भी एक दूसरे के समांतर है। अब जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो मान लीजिए कि एक बार कोण y है, तो अब ध्यान से देखिएगा कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतः कोण कौन कौन से, ये 130 डिग्री वाला और ये y वाला, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अगर ये इसके समांतर है तो कोण टी एस आर प्लस कोण एस आर वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और इसका कारण क्या होगा, कारण हम लिख देंगे कि तिर्यक रेखा के यहाँ पर, क्योंकि हमें ये जगह यूज़ करनी है तो आप मेरे बोलने से लिख लीजिए कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए सिंपल सी बात, आपने ये लिख लिया। अब आगे चलते हैं, टी एस आर का मान तो हमारे पास है कितना, 130 डिग्री, टी एस आर बराबर 130 डिग्री, ये तो हमें दिया है, तो ये मान यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, तो 130 डिग्री प्लस कोण एस आर वाई बराबर 180 डिग्री। तो कोण एस आर वाई बराबर 130 इधर प्लस में उधर माइनस में, 180 में से 130 गए तो 50 डिग्री बचते हैं। तो ये वाला जो कोण है y, ये कोण हमारे पास कितना आ गया, 50। अब ध्यान से देखिएगा कि ये पूरा कोण एक्स आर वाई हमारे पास समीकरण नंबर 1 से 110 डिग्री था। अब इसको यहाँ पर एक बार छोड़ते हैं, नेक्स्ट हम समीकरण 1 लेते हैं कि समीकरण 1 से क्या कि क्यू आर वाई 110 डिग्री है, कोण क्यू आर वाई बराबर 110 डिग्री। अब कोण क्यू आर वाई कंप्लीट को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 50 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये एक्स और ये 50 डिग्री। चलिए अब x प्लस 50 डिग्री बराबर 110 डिग्री है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 प्लस में उधर माइनस में, 110 में से 50 गए 60 डिग्री, तो ये जो है इसका मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का, फटाफट से आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो जो आपका 5th क्वेश्चन है ये आपके एक्सरसाइज 6.2 का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन। और आप इसे अगर मेरा सॉल्यूशन ना देख करके खुद वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और ट्राई करके देखिए इसे, या आपसे पहली बात तो हो जाएगा, और अगर ना हो तो आप वीडियो को दोबारा से चला के देख लीजिएगा। चलिए अभी आप साथ साथ ट्राई करते रहें और साथ साथ हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं इसका। चलिए अब ये कहता है कि आपको दिया हुआ है कि यदि ए बी समांतर है सी डी,
ए बी समांतर है सी डी के और कोण ए पी क्यू 50 डिग्री है, कोण पी आर डी 127 डिग्री है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे ये जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है हमें कि ए बी समांतर है सी डी के। अब हम एक एक तिर्यक रेखाओं की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर पी क्यू भी तिर्यक रेखा है और पी आर भी तिर्यक रेखा है, तो हम पी क्यू को देते हैं। ए बी समांतर है सी डी तथा पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। अब पी क्यू पर जो एकांतर कोण बन रहे होंगे वो कौन से होंगे कि कोण ए पी क्यू बराबर होगा कोण पी क्यू आर। ये वाला जो कोण है ए पी क्यू बराबर होगा पी क्यू आर, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ए पी क्यू तो है 50 डिग्री और पी क्यू आर है एक्स, तो एक्स का मान तो फर्स्ट स्टेप में ही आ गया। अब हम दोबारा से लिखते हैं, पुनः दोबारा से। अब हम तिर्यक रेखा कौन सी लेंगे, पी आर वाली। पुनः ए बी समांतर सी डी तथा पी आर एक तिर्यक रेखा है, तो वहां पर फिर हम कौन कौन से एंगल लेंगे, तो वहां पर ये पूरा एंगल y+50 और ये वाला एंगल 127। तो अगर देखें तो ये z बना रहे हैं तो ये दोनों एकांतर कोण होंगे, ये भी एकांतर कोण है, तो हम क्या लिखेंगे कि कोण ए पी आर बराबर होगा कोण पी आर डी। अब कोण जो ए पी आर है, ए पी आर, उसको दो कोणों में हम विभाजित कर सकते हैं। कैसे, एक तो कोण हो गया कोण ए पी क्यू प्लस कोण क्यू पी और आर, यानी ए पी क्यू यानी 50 डिग्री वाला और क्यू पी आर यानी ये वाइड वाला। आपको किसी भी कोण का अगर मान देना होता है, जैसे मान लीजिए ये पी क्यू आर है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जहाँ पर ये कोना है उसको बीच में रखना है। अब उसे पी क्यू आर भी कह सकते हैं, आर क्यू पी भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। चलिए अब यहाँ पर क्यू पी आर हो गया, बराबर कौन है, पी आर डी। अब इनके मान रखते हैं, तो ए पी क्यू तो हमें पता है कितना है 50 डिग्री, क्यू पी आर कितना है y है और पी आर डी कितना है 127 डिग्री है। तो y का मान इधर 50 प्लस में इधर माइनस में, 127 में से 50 गए, कितने बचते हैं, तो 127 में से 50 जाने पर हमारे पास 77 डिग्री बचते हैं। तो y का जो मान आ जाएगा वो ये आ जाएगा। तो ये हो गया 5th क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन थोड़ा सा मान सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज है वो हार्ड रहने वाली है, और स्टार्टिंग में अगर हम देखें उस क्वेश्चन को तो हमें थोड़ा सा माइंड पर जोर लगाना पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें नई आने वाली हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो एक रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, यानी परावर्तन का क्वेश्चन है। परावर्तन आपने सुना होगा, परावर्तन क्या होता है कि कोई किरण जो है किसी पृष्ठ से टकरा करके वापस मुड़ जाती है, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। कौन सी किरण, प्रकाश किरण, सिंपल बात। चलिए ये अच्छी बात है। अब यहाँ पर आपको दिया है कि दो आपको दर्पण दिए हैं बिल्कुल आमने सामने, जो कि समांतर है, पी क्यू और आर एस समांतर है। अब आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। चलिए, एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। ये कहते हैं कि ए बी है वो दर्पण से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस होगा, यहाँ पर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है और पुनः सी डी के अनुदिश चली जाती है। मतलब जो हमें डायग्राम है वही हमें समझाया गया है। अब सिद्ध करना है कि ये जो ए बी है ये समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के। मतलब हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि अगर हम ये कोण और ये कोण जो है बराबर सिद्ध कर दें तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा कि ए बी समांतर है सी डी के। चलिए, इसके लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी कि हमें पता है कि जब भी किसी पृष्ठ से परावर्तन होता है तो वहाँ पर एक अभिलंब ज़रूर होता है, और अभिलंब के साथ जो
कोण आपतित किरण का होता है वही परावर्तित किरण का होता है, और इन दोनों कोणों का मान जो है वो भी क्या रहता है, समान। अगर x है तो x रहेगा, y है तो y रहेगा। तो हम जहाँ पर ये दर्पण से टकराएगी वहाँ पर एक अभिलंब की रचना करते हैं। यहाँ पर एक अभिलंब खींच दिया हमने, यहाँ पर भी एक अभिलंब खींच दिया। अब ये है आपतित किरण। आपतित किरण जितना कोण बनाएगी परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाएगी। परावर्तन का ये नियम है। अब जो रचना की BE और CF, उसके बारे में सबसे पहले हम लिखते हैं कि सबसे पहले हम रचना करते हैं BE लंबवत है किसके ऊपर, PQ पर। BE लंबवत PQ पर तथा और क्या, CF लंबवत RS खींचने पर। यानी ये दो लंब जो है हमने डाल दिए BE पर, तो BE तो हमने PQ पर डाला और CF हमने RS पर रचना कर ली। चलिए अब हम उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन। चले उपपत्ति में हम कहेंगे कि क्योंकि परावर्तन के नियम से क्या होता है, परावर्तन का नियम कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। अब यहाँ पर दो दो आपतन कोण बन रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जो कोण ABE है, कोण ABE किसके बराबर होगा, कोण EBC, यानी ये वाला कोण CBE कह दें या EBC कह दें, एक ही बात है, कोण EBC। और इसे हम मान लेते हैं कि ये x डिग्री है, ये x मान लेते हैं सिंपल, कि ये भी x है और ये भी x है। इसी प्रकार दो और भी कोण बराबर होंगे, कौन से, BCF और FCD, यानी ये वाले और ये वाले, ये हम YY मान लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि कोण BCF बराबर होगा, क्योंकि वो भी क्या है, ये एक आपतित किरण है और CD एक परावर्तित किरण है, तो कोण FCD किसके बराबर हो जाएगा, Y के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और, फर्स्ट थिंग तो हमारी ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे लिखते हैं कि देखिए PQ जो है वो समांतर है RS के। कैसे, ये तो जी हमें दिया है, और इसी के साथ साथ PQ जो है वो समांतर है RS के, और इसी तरीके से BE जो है वो लंब है इसके ऊपर। BE लंब है किस पर, PQ पर, और इसी के साथ साथ CF जो है वो लंब है किस पर, RS पर। अब देखिए जब ये लंब है, जब दो समांतर रेखाएं हैं इस तरीके की और उन पर लंब खींचे जाएं, तो जो लंब खींचे जाएंगे वो भी तो आपस में समांतर होंगे। तो हम कह देंगे कि अतः जो लंब खींचे गए हैं यानी BE समांतर होगा CF के, यानी ये जो है ये इसके समांतर होगा। हालांकि हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे, BE और CF जो है वो एक दूसरे के समांतर होंगे। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब BE और CF समांतर होंगे और तिर्यक रेखा कौन सी काटेगी, BC काटेगी, तो यहाँ से इस टाइप से Z बन रहा है। ये Z जब बन रहा है तो X और Y बराबर होंगे, तो यहाँ पर X बराबर होगा Y, क्योंकि ये तो जी हमारे एकांतर कोण हैं। अब कोई भी दो चीज़ें बराबर हैं, उन्हें अगर दोनों को किसी चीज़ से गुणा किया जाए तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अगर हम 2x बराबर 2y कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए हमने 2 से गुणा कर दिया। अगर 2x की बात करें तो 2x कौन सा कोण बना रहा है, ABC, तो इसको लिख सकते हैं कोण ABC बराबर होगा 2y, ये y और ये y मिलकर क्या बना रहे हैं, BCD, तो ये हो गया कोण BCD। अब देखिए कि अगर एकांतर कोण बराबर हो किसी रेखा, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही हो तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और अगर एकांतर कोण बराबर हो तो जो दी गई रेखाएं हैं वो समांतर होंगी। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि अतः
अब देखिए, क्योंकि सब चीज़ों को अगर हम मिटा दें तो हमने ये कोण और ये कोण बराबर कर दिए। ये कोण और ये कोण कब बराबर होंगे? जब ए बी और सी डी समांतर होगी। तो हम कह देंगे अतः क्योंकि एकांतर कोण समान है अतः रेखा ए बी जो है समांतर होगी रेखा सी डी के। एक्चुअल में हमने यही प्रूफ करना था और यही हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी जो है वो समांतर होगी सी डी के। तो फटाफट से ये आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से हमारी जो एक्सरसाइज 6.2 है इसके 6 के 6 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आपको इनमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट अभी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सब क्लियर हो गया है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर, ताकि हमें पता चले कि हम कितना जो हम प्रयास कर रहे हैं वो आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 जो है हमारी वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।